गुड मॉर्निंग दोस्तों फ्रॉम लखनऊ। और ये चिड़िया की चहचहाट, मुंह पे मुस्कान ये बता रही है कि हम लोग आज निकलने वाले हैं एक नए सफर पे। इस बार हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा इंडियन रेलवेज और हम जाने वाले हैं भोले बाबा के नगर वाराणसी। 3-4 दिन के इस सफर में हम घूमेंगे बनारस, वहाँ की गलियाँ, खान पान, मंदिर, घाट, ये सब आपको दिखाएंगे। मगर सबसे पहले आपको लेके चलते हैं भारतीय रेल की सवारी कराने। चलिए एंजॉय कीजिए ये ट्रिप जो कि हो रहा है दिसंबर के महीने में और घने कोहरे के साथ। तो फुल प्रोबेबिलिटी है कि आज ट्रेन हमारी लेट हो जाएगी। सूटकेस में सपने, दिलों में प्यार, साथ चले परिवार तो हर सफर हो खास। शहरों से गांव, यादों का रास्ता, हर मंजिल लगे अपनी से आज। पुनीत पासपोर्ट, सफर दिल से दिल तक, परिवार के साथ हर पल हो खास। देश हो या दुनिया के रास्ते, यादों का सफर, पुनीत पासपोर्ट। ट्रेन नंबर 24204 2 घंटे की देरी से पहुंच चुकी है अपने प्लेटफॉर्म पे। ये रही पीछे हमारे। आज हम इससे सफारी करने वाले हैं बनारस के लिए लखनऊ से। ये ट्रेन लखनऊ से ही छूटती है और बनारस तक जाती है। तो आज हमारी सवारी लखनऊ से बनारस तक की है। कोहरा बहुत है, आज देखते हैं 2 घंटे तो पहले ही डिले हो चुकी है। स्टार्टिंग में ही देखते हैं कि कितने बजे पहुंचेगी अपनी ट्रेन। चलिए अब ये पूरा रूट इलेक्ट्रीफाइड है। अब ये ट्रेन जाएगी आपकी रायबरेली, अमेठी और प्रतापगढ़ होते हुए। टोटल दूरी हम कवर करेंगे 280 किलोमीटर। और इन 280 किलोमीटर में इस कोहरे की वजह से हमको कितना डिले देखने को मिलता है ये भी एक देखने वाली बात होगी। बाकी सर्विस अगर कोई फूड वाली आती है तो हम आपको दिखाते रहेंगे। 2 घंटे का हमको ये ब्रेक मिल गया तो हम घर वापस जा करके नाश्ता करके आ चुके थे। तो हमारी ये बेनिफिट तो हो गया। भाइयों टाइम हो चुका है 8:17 और 6:35 पे जाने वाली ट्रेन 8:35 पे जाने के लिए शेड्यूल कर दी गई है। अभी हम लोग वेट कर ही रहे हैं। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 9 और उधर है प्लेटफॉर्म नंबर 8। तो वो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे लगी हुई है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 8 लखनऊ का मेन प्लेटफॉर्म से, स्टेशन से थोड़ा सा आगे साइड पे। तो वो देखेंगे जो ये इंजन खड़ा हुआ है उसके उस साइड पे पूरा स्टेशन है और ये 8-9 एक्स्ट्रा बनाए गए हैं बाद में। तो आपको ये हमेशा आगे मिलेगा। तो कभी कंफ्यूज मत होइए। पता चला मेन स्टेशन से आप चढ़ गए, आप उधर ढूंढ रहे हैं, उधर नहीं मिलेगा। 8-9 आपको हमेशा आगे ही मिलेगा। भाई अनाउंसमेंट हो चुका है और शायद गाड़ी का हॉर्न भी हो चुका है। और ठीक 8:34-35 पे चल देगी। हालांकि 2 घंटे लेट हो गई है, रीशेड्यूल हो गई थी ट्रेन, बट लेट होने के बाद एटलीस्ट टाइम पे है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 2 घंटे ही लेट से ही सही बट प्लान्ड टाइम से पहुंच जाएंगे। और ये दे दी गई है हरी झंडी, हम ट्रेन निकल पड़ी।
तो हम ये निकल रहे हैं यार्ड से और यहाँ पे डीजल इंजन खड़ा है, बहुत सालों बाद देखने को मिला। इस रूट पे मैं करीब 19-20 साल के बाद जा रहा हूँ। पहले अमेठी में HAL वहाँ रहा करते थे, तब यहाँ लखनऊ और अमेठी के बीच में अप डाउन करते थे। अभी तो बहुत साल हो गए, कॉलेज चले गए, फिर बाहर रहने लगे, तो कभी मौका नहीं मिला इस रूट पे ट्रेन से ट्रैवल करने का। बाकी सड़कें अच्छी बन गई थी तो ट्रेन से कार से आते जाते रहे। ये कैंट वाला अंडरपास है जो कि निकल रहा है हमारे सामने से। हमारी अंदर 2 अपर बर्थ है। अब अपर बर्थ में नीचे फैमिली बैठी हो तो अंदर रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा दिक्कत रहेगी। बाकी ये स्लो स्पीड पे ओवरटेक देखिए। ये हम पहुंच गए हैं सदर स्टेशन। नई लाइन बिछा रहे हैं क्या ये लोग, जो ऐसे लगा के रखी, रेल्स लगा के रखी हैं। हम लोग क्रॉस कर रहे हैं वृंदावन योजना और शायद से उतरेटिया स्टेशन आने वाला है। हमारा घर यहीं पर है तो एक एक कोना पता हो गया। हाँ, ये रहा एमिटी इंटरनेशनल स्कूल। ये लाइन जो आ रही है ये मालगाड़ी वाली लाइन है। बेसिकली चारबाग स्टेशन को बाईपास कर देती है, तो जो मालगाड़ियां हैं वो इधर से निकल जाती हैं। और हम पहुंचने वाले हैं उतरेटिया जंक्शन। जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सुल्तानपुर अयोध्या लाइन, अमेठी रायबरेली वाराणसी लाइन, प्रयागराज लाइन यहाँ पे आके मिलती हैं। ये है आपका मालगाड़ी वाली लाइन और हम इधर लखनऊ वाली साइड से आ रहे हैं। ये है आपका एमिटी इंटरनेशनल स्कूल। इधर है आपका अटल पथ, जिसको पहले शहीद पथ के नाम से जाना जाता था। और इसके जस्ट बाद हम एंटर कर जाएंगे उतरेटिया स्टेशन पे। और ये हम उतरेटिया जंक्शन को क्रॉस करते हुए, हमें लूप लाइन पे नहीं डाला गया, थोड़ी देर के लिए स्लो डाउन किया हुआ था। उतरेटिया स्टेशन का भी नवीनीकरण हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद ये है कि आगे चल के भविष्य में ये एक मेन स्टेशन बन जाएगा, गोमती नगर स्टेशन की तरह। आबादी भी इस साइड पे बहुत बढ़ चुकी है, तो ये देखिए ये पूरा रीडेवलपमेंट हो रहा है इसका। तो आगे आप लखनऊ के मुख्य स्टेशनों में उतरेटिया जंक्शन का भी नाम सुन सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं बछरावा रेलवे स्टेशन। यहाँ पर एक और ट्रेन खड़ी हुई है। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं बछरावा रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हमारी ट्रेन रुकने वाली है 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के हॉल्ट के बाद हम फिर निकल पड़ेंगे अगले स्टेशन रायबरेली के लिए, जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। मात्र 1 मिनट के क्विक स्टॉप के बाद हम निकल चले हैं अपने अगले पड़ाव रायबरेली की ओर। रायबरेली की दूरी लखनऊ से करीब होगी 80 किलोमीटर और बछरावा से पड़ेगा करीब 38 किलोमीटर। ये दूरी हम करीब आधे घंटे में तय कर लेंगे। कोहरे की वजह से, ट्रेन लेट होने की वजह से थोड़ा सा डाइसी हो सकता है, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है। 80 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंच चुके हैं रायबरेली जंक्शन। यहाँ से आपकी इलाहाबाद की भी लाइन
कटती है, इसलिए इसको जंक्शन बोलते हैं। ये सब कोहरा तो बहुत है आज। अस्सी किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं रायबरेली स्टेशन। यहाँ पे गाड़ी का 3 मिनट का हॉल्ट है। और रायबरेली प्रसिद्ध है अपनी टेलीफोन इंडस्ट्री, ITI जिसको बोलते हैं। पहले वो बहुत ज़्यादा फेमस थी और अब फेमस है अपने कोच मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ICF के लिए। हम पहुँचे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और यहाँ पे 4 से 5 प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं। ट्रेन वैसे अब तो राइट टाइम चल रही है, तो उम्मीद करते हैं कि 2 बजे तक हम वाराणसी पहुंच जाएंगे। जर्नी बहुत जल्दी हो गई। आ जाओ जल्दी आ जाओ। करिए ना यार, चलते चलते आगे बढ़ो। जर्नी थोड़ा जल्दी हो गई, ट्रेन एकदम स्पीड पकड़ ली, लोग चढ़ भी नहीं पाए थे। अब आने वाला है वो स्टेशन जिसको लेके मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल था, और वो है अमेठी स्टेशन। मेरा पूरा बचपन अमेठी में HAL टाउनशिप है, वहां पर बीता है। और इस मंदिर में हम लोग आया करते थे पूजा करने। इतने सालों बाद अमेठी इस ट्रेन से, जिससे हम लोग स्कूल के टाइम पे आए जाया करते थे, बड़ा ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है आज। ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर जा रहा हूँ। हम लोग करीब 132 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचने वाले हैं अमेठी। और ये एक प्रमुख स्टेशन है, यहाँ से आपको इलाहाबाद और बनारस की गाड़ियाँ मिलेंगी। और बीते जमाने में ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, अब तो ये बीजेपी का अड्डा बन चुका है। और ये किसी समय में हमारा घर भी हुआ करता था। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मुझे वैसी फीलिंग आ रही है, छोटा बच्चा नहीं होता है, वो अपने गांव में वापस पहुंचता है तो कहता है अरे ये भी हो गया, वो भी हो गया। मुझे याद है यहाँ पे पूरा जाम लगा रहता था, आज यहाँ पे पुल बन गया है। ये आ गया है अमेठी स्टेशन। हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जा रहे हैं और बहुत कंस्ट्रक्शन हो चुका है यहाँ पे। ये स्टेशन आज वैसे ही लग रहा है जैसे बहुत सालों पहले देखा करता था, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। दोस्तों पहुंच गए अमेठी स्टेशन। यहाँ पे उतना डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है जितना बाकी स्टेशंस पे हो चुका है। इसका रीडेवलपमेंट होना चाहिए, शायद हो भी रहा है। कुछ का तो अंडर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, मगर क्या मज़ा आ रहा है उसको इस जगह पे वापस आकर के। थोड़ा सा बड़ा सा, थोड़ा सा कुछ तो एक्सटेंड कर रहे हैं। चलिए, हमारे ट्रेन का हॉल्ट 1 ही मिनट का है, निकलते हैं। वैसे भी ट्रेन एकदम, हालांकि लेट हो गई है मगर बहुत बम्पर स्पीड से भाग रही है। दोनों बच्चों को ऊपर बैठा करके अपर सीट में, हम दोनों मियाँ बीवी बैठे हैं विंडो सीट में, 10 साइड में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद ट्रेन का सफर, बहुत दिन बाद इधर हम लोग आ रहे हैं तो पुरानी यादें ताजा हो गई। कभी शादी के बाद इधर आई थी इस साइड पे। अमेठी? हाँ, बहुत साल हो गए अमेठी आए हुए। अभी जा रहे हैं हम लोग बनारस।
हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गंतव्य स्थान पे वाराणसी, जिसका स्टेशन कोड है BSB। 309 किलोमीटर की टोटल दूरी हमने तय की है करीब 5 घंटे में। और अब हम जाएंगे यहाँ से निकल करके अपने होम स्टे पे, जो कि हमने पहले बुक करके रखा है। ये कुछ ऐसा नज़ारा है। ये प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा है? प्लेटफॉर्म नंबर नहीं लिखा हुआ है। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 11 और ये है हमारी ट्रेन जिससे हम आए हैं लखनऊ वाराणसी इंटरसिटी। और शाम को यही ट्रेन 5:50 पे निकलती है, जो कि 10:50 पे आपको लखनऊ पहुंचाती है। तब इसका नाम होता है लखनऊ इंटरसिटी। अच्छा सफ़र रहा, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो आपको लखनऊ और वाराणसी के बीच में अगर ट्रैवल करना हो तो इस ट्रेन को आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें 3 AC कोच हैं, जिसमें से 2 स्लीपर 3 टियर और एक आपका चेयर कार था। वापसी में हमारा चेयर कार से रिजर्वेशन है इसी ट्रेन से। और बाकी जनरल टिकट है, बाकी जनरल कोचेस हैं। तो जनरल कोचेस में आप आराम से आ सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पे रिजर्वेशन ना मिले तो आप आराम से आइए, जनरल कोच में बैठिए, इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती है, आप आराम से जा सकते हैं। और मुझे लगता है लखनऊ की तरह ये एक एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म 10 और 11। प्लेटफॉर्म 10 पे हम पहुँचे हैं क्योंकि हमें आगे भी प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें आगे जाना पड़ेगा क्योंकि सारी जनता भी हमें आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। भाई लोगों, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। ये है आगे जा कर के वाराणसी रेलवे स्टेशन, वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो वो आपको दाहिने हाथ पे वो मंदिर जैसा दिखाई भी दे रहा होगा, जो कि शायद प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। हम उधर ही से जाएंगे। और मेरे पीछे आपको ये लोकोमोटिव दिख रहा होगा जो हमको लेकर के आया है यहाँ तक। आपको पीछे शायद से सीढ़ियाँ भी दिखाई दे रही होंगी, निकलने की हैं। बट तो चाहे तो आप इधर से भी जा सकते हैं। आज हमको आपको ये स्टेशन दिखाना है, तो हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड से ही निकलेंगे। भाई बहुत लंबा प्लेटफॉर्म है। सबसे बढ़िया सजेस्टेड रहेगा वही, आप जो पहले सीढ़ियाँ आई थी उन्हीं को पकड़ो, उधर से पकड़ के स्टेशन से बाहर हो जाओ। अभी हम चल रहे हैं, करीब आधा किलोमीटर हो चुका है। और अभी भी देखिए मंदिर जैसी जो बिल्डिंग है वो अभी दूर है। और अरे एक बातें करते करते एक ट्रेन भी आ गई। ये तो पुराने स्टाइल वाला इंजन लग रहा है मेरे को, वैग 5। निकलते हैं, चलते हैं अपने होम स्टे पे। खाना भी खाएं, बच्चे भी भूखे, हम भी भूखे हैं। ये है वाराणसी जंक्शन। समुद्र तल से ऊंचाई 76 मीटर। भाई हम लोग जस्ट अभी स्टेशन से बाहर निकले हैं और निकलते ही हमें एक बहुत ही नायाब चीज़ दिखाई दी जो शायद इंडिया में कहीं नहीं दिखाई दी है। और हमने सुना था न्यूज़ में कि ऐसा कुछ प्लान है, बट आज देख लिया कि गवर्नमेंट कभी जब काम करने पे आती है तो कितनी तेज काम करती है। साक्षात ये देखिए, ये है स्टेशन आपका, ये गोंडोला का, जिसको हम उड़न खटोला भी बोलते हैं। और ये पिलर देख रहे हैं, ये जा रहे हैं आपके आई थिंक काशी विश्वनाथ मंदिर तक ये लेके जाएंगे। तो भविष्य में अब ये इतना रेडी हो गया, मुझे लग रहा है 5-6 महीने में ये चालू भी हो जाएगा। भविष्य में आप यहाँ पे स्टेशन पे उतरेंगे, ये स्टेशन की बिल्डिंग सामने, आप यहाँ पे बैठेंगे उड़न खटोला या गोंडोला में और सीधे मंदिर में दर्शन करके वापस यहाँ पे आइए और अपना निकल जाइए। और एक बार नज़ारा ले लीजिए इस बनारस के या वाराणसी के भव्य मंदिर जैसे स्टेशन का, और साथ में आ रहे गोंडोला के स्टेशन का। अब निकलते हैं अपने होम स्टे पे। एक बार ये सामने से नज़ारा ले लीजिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है वाराणसी कैंट, और यहाँ से ये रहा पिलर।
ऑटो पकड़ के अब हम लोग जा रहे हैं। ऊबर यहाँ भाई साहब बुक होने में थोड़ा टाइम लगा रही थी, तो हमने ऑटो बुक कर लिया है। भाइयों हम लोग होम स्टे से होटल में आ चुके हैं। बनारस आओ, थोड़ा सा प्लान में चेंज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे साथ क्या हुआ कि हम होम स्टे में पहुंचे और बाई चांस मैंने रूम गलत बुक कर दिया था। अब रूम मैंने कौन सा गलत बुक किया था, उसमें नॉन अटैच्ड वॉशरूम था। तो बाद में जब देखा तो भाई साहब तोते उड़ गए। अब ये वीकेंड का टाइम है, वीकेंड के टाइम पे वाराणसी मतलब एकदम भरा हुआ होता है, तो होटल ढूंढने में ऑन द स्पॉट बहुत टाइम लग गया और फाइनली अब जा करके हमको शाम को 4:22 पे होटल मिला है। तो अब निकल रहे हैं हम सैर करने। और अच्छी चीज़ एक ये रही कि गुदौलिया के पास में ही मिल गया, जो कि घाट से और काशी विश्वनाथ मंदिर से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और यहीं पर ये देखिए, ये गोंडोला जो हमने आपको दिखाया था रेलवे स्टेशन के पास, उसका पिलर लगा हुआ है और यहाँ पे केबल नहीं बिछी है, वहाँ पे केबल लग गई थी, तो यहाँ पे अभी काम चालू है। भाई हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम है केसरिया थाल। यहाँ पे आपको थाली मिलती है 21 टाइप्स की। और आज का दिन है फ्राइडे, तो फ्राइडे को हमारा ये मेन्यू रहने वाला है। पॉज करके देखिए, हर दिन का वैसे अलग अलग है। ये रहा इधर मंडे से लेकर के आपका थर्सडे तक का। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमें पसंद है बुफे टाइप का। थाली है 396 की, बच्चों की नहीं लगेगी। तो अब टेस्ट करते हैं, आपको भी दिखाते हैं और स्वाद बताते हैं कैसा मिलेगा। वहाँ पहले कुछ आइटम आ चुके हैं, ये मट्ठा छाछ अल्टीमेट टेस्टी और अनलिमिटेड रिफिल है। खाना अल्टीमेट है, मजा आ रहा है, फुल्ली एंजॉयिंग इट। बस थोड़ा सा क्या है कि शाम का टाइम हो गया तो थोड़ा सर्विस स्लो है, बाकी खाना टेस्ट वाइज ऐसा नहीं है कि बुफे का है तो उतना टेस्ट नहीं होगा। भाई खाना मस्त टेस्टी था। ये देखो सबूत, थोड़ा सा बच गया, अभी फिनिश नहीं हो पा रहा। और इधर ये मैडम मीठा नहीं खाती है मगर आज खा रही हैं, खूब सारी वैरायटी दे दी गई है। और कुछ लोग तो खाना छोड़ते ही हैं, तो उनका कुछ नहीं कर सकते। नहीं भी कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, आधा एक घंटे बाद। लास्ट मोमेंट तक ये ऐसे सिपाही है ना, बोलते रहेंगे कि खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे, और फिर लास्ट मोमेंट में छोड़ के भाग जाएंगे। भाई हमारे पीछे जो मार्केट देख रहे हैं, इसी मार्केट में ये है कान्हा केसरिया थाल। यहीं पर गए थे। ये है होटल MK ग्रैंड, इसके बगल में HDFC बैंक है। ये देखिए हम लोग पहुंच रहे हैं गोदौलिया चौराहा और यहाँ पर बन रहा है आपका गोंडोला का स्टेशन, रेलवे स्टेशन साइड। तो बन के तैयार हो चुका है, उधर ट्रायल भी चालू हो चुके हैं, बट इस साइड अभी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और कंस्ट्रक्शन अभी चालू है। शाम को चहल पहल है पूरी इस रोड पे। और ये देखिए स्ट्रक्चर बन रहा है अभी, उसके नीचे यहाँ पे काम चालू है और साइड से हम लोग पैदल 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 जा रहे हैं। खाना खा के हम पहुंच चुके हैं। अब विश्व प्रसिद्ध हो चुका काशी चाट भंडार, और भीड़ ही चेक करो। अभी यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये शायद से गोंडोला का स्टेशन बनने वाला है, गोदौलिया चौराहे का। तो ये अभी ये टेम्परेरी रास्ता बना रखा है, वहाँ से हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे वीर बाल दिवस चल रहा है, अमर रहे। और
हम चल रहे हैं। ये एक बार ये रास्ते की वाइब चेक करिए, क्या प्यारी आ रही है। सब लोग एक ही साइड में बढ़ते हुए, अभी आरती का टाइम चल रहा है या चालू होने वाली है। हाँ, आरती चालू होने वाली 5 मिनट बाद, इस वजह से लोग सब एक ही डायरेक्शन में चलते चले जा रहे हैं। और ये रोड प्यारी बना रखी है, मतलब बिल्डिंगों की डिज़ाइन पहले तो बड़ा मेस्ड अप था, अभी तो बहुत अच्छी डिज़ाइन बना दी है, सुंदर सुंदर बिल्डिंगें लग रही हैं। और ये रास्ता भी इनफैक्ट मुझे लगता है कि अच्छा किया है। वैसे लाल लाल बोर्ड लग तो बहुत प्यारे रहे, और ये लाइटें भी अच्छी लग रही हैं। बिस्किट मिलेगा ना, मीठा भी। भाई मेरे को एक चीज बताओ, ये नाम कौन रखता है? जरा बोर्ड पे पढ़ो ये सामने, ये जेपीएस दिखा है, जेपीएस का फुल फॉर्म देखो। भाई साहब, माँ बाप ने नाम रखा है जहरलाल एंड पन्नालाल। घूमते घूमते हम इधर आ गए हैं, और इधर बड़ी अच्छी अच्छी डिजाइन बनी हुई है। शायद से ये वो है, ये काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन का कॉरिडोर है आई बिलीव। और ये वीआर दर्शन, इसमें शायद से काशी विश्वनाथ मंदिर के हम दर्शन कर सकते हैं। और ये है गोंडोला, जो कि यहाँ पे चलने वाला है, जिसका कंस्ट्रक्शन स्टेशन हमने आज देखा। देखने में बढ़िया लग रहा है। अच्छा, एक सवाल है, अगर किसी को पता हो तो बताइएगा। जैसे गोंडोला हमने जो अभी तक देखे हैं कि वो पॉइंट टू पॉइंट जाते हैं, पॉइंट ए से चला पॉइंट बी पे चला गया, हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि पॉइंट ए बी सी डी, अब उसमें से हम, जैसे मान लीजिए हम काशी विश्वनाथ स्टेशन पे बैठे, हमको चूज करना है कि हमको गोदौलिया चौराहा जाना है, या फिर आपको काशी विश्वनाथ मंदिर जाना है, या दशाश्वमेध घाट जाना है। अगर हमको चूज करने का ऑप्शन रहेगा, जो कि यहाँ पर है क्योंकि मल्टीपल स्टेशंस बन रहे हैं, तो इसमें मतलब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो कोई ड्राइवर नहीं है। अब ये पॉड पूरा जाएगा जहाँ तक, जहाँ भी जाएगा, तो ये किस तरीके से होगा? ये एक बड़ा एक कह लीजिए एक सवाल मन में उठा। तो अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, ये शायद आरती का, जो गंगा जी की आरती होती है, उसका रेप्लिका बनाया हुआ है, बट अभी शायद इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। ये दशाश्वमेध भवन है, वही बेसिकली शायद से कॉरिडोर है। ये लग उसी टाइप का रहा है। सामने गंगा जी हैं, और इधर ये दशाश्वमेध बना लिखा हुआ है। और यहाँ पर लाइटिंग है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। नीचे बच्चे अपना ट्रेन चला रहे हैं। ये देखिए भोले बाबा का नजारा, दशाश्वमेध यज्ञ करते हुए। ओ भाई साहब, ये देखिए आज का नज़ारा। आरती के लिए भाई भीड़ इतनी लग गई है कि यहाँ हम इस कॉरिडोर पे खड़े हैं, और आरती कहीं नीचे होगी, अभी चालू भी नहीं हुई है। और बोट मुझे खाली दिख रही है, कहीं भरी हुई है आरती। तो ये अलग नज़ारा है, इतनी भीड़ तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। जब कभी क्रिसमस के टाइम पे हम कहीं भी जाते हैं पूरे इंडिया में, और गलती से अगर क्रिसमस मर्ज हो रहा है वीकेंड के साथ, तो बम्पर भीड़ होती है। आज का पूरा दिन हमारा इसी की भीड़ चढ़ गया। अब यहाँ पे आरती करने आए थे भाई साहब, मान के चलो कि मतलब
आपको जैसा हमने दिखाया। मोदी को हमने बुलाया था, मोदी नहीं आया घर पे हमारे, मैं बहुत परेशान हूं। अच्छा अच्छा नहीं है। अच्छा, ये मोदी जी को बुलाए थे। भाई साहब ने मोदी जी को फोन मिला, मोदी जी आए नहीं तो नाराज है मोदी जी से। तो खैर, तो बड़ी बम्पर भीड़ है। ये आरती भी देखने को, मतलब उसकी झलक भी लेने का मौका नहीं मिल रहा है। तो आज बस यही गदौलिया चौराहा, ये मार्ग टहल करके यहाँ की वाइब्स का आनंद उठा करके जा रहे हैं वापस। अब कल हमारी शुरुआत होगी, हमारी बुकिंग है काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन की सुबह 7 बजे, और 7 बजे दर्शन करने के बाद फिर कल पूरा दिन एनर्जी के साथ, फ्रेश मूड के साथ हम घूमेंगे। और यहाँ पे हमको पता था कि क्रिसमस की वजह से ऐसा होगा, तो हमने मंडे की भी छुट्टी ले ली है। तो बचा खुचा काम जो जब लोग संडे को भाग जाएंगे तो हम मंडे को पूरा कर लेंगे, फिकर नॉट। बट हाँ, मंडे को आरती नहीं देख पाएंगे क्योंकि शाम की ट्रेन है हमारी मंडे की। जो भी करना होगा वो हमें मंडे दोपहर तक हम यहाँ पर हैं वो कर सकते हैं। और आज का दिन है फ्राइडे। ये जाते जाते आपको ये दिखा देते हैं, ये है बोर्ड। और हम आए थे इधर से, उधर वो गदौलिया चौराहा है जहाँ पे आपका गोंडोला वाला वो स्टेशन बन रहा है। इधर आपका ये बोर्ड, और इस पे लिखा हुआ है काशी विश्वनाथ मंदिर 400 मीटर। और हम एक्चुअली गए थे इस साइड पे, जो रोड दिखाई बढ़िया सी, 600 मीटर पे गंगा जी है। भाई रिक्शा कर लिया है, हालत नहीं है, बहुत भीड़ है। उधर पीछे भीड़ देख लो जरा। में ज्यादा लग रही थी, मेन कार में ज्यादा लग रही थी, रोड पे कान काटे। अब यहाँ देखो, ये गली गली से अब हिम्मत नहीं बची है, तो हमने रिक्शा कर लिया। हमने कहा भाई घर पहुँचा, वो घर होटल पहुँचा दो। आज का दिन क्लोज करते हैं, बहुत थकान हो गई है, अननेसेसरी की थकान हो गई है आज का। तो भाइयों हम लोग थक करके आ करके सो गए थे थोड़ी देर के लिए। सो नहीं गए थे, बेसिकली आकर के थोड़ी आराम किया, बच्चों को बैठा दिया, वैदिक के बुखार भी था, दवाई वही पिला के सुला दिया उसको। अब निकले हैं, देखते थोड़ा सा कुछ खाना पीना खा लेते हैं। ज़्यादा भूख नहीं है, हल्का सा ही बस स्नैक्स टाइप का कुछ खा लेते हैं, और आज का दिन क्लोज करेंगे क्योंकि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हमको निकलना भी है मंदिर के लिए। तो इधर देखते हैं अभी क्या मिलता है बनारस की गलियों में। यहाँ पे भाई ये हीरा चाट भंडार है, इस पे बड़ी भीड़ लगी हुई है। क्या बना रहे हैं? टमाटर चाट फुल 40 रुपए की। हाँ, फुल टमाटर चाट भाई बनारस की फेमस हो गई काशी चाट भंडार की वजह से। अब हर जगह आपको टमाटर चाट मिलेगी। इधर लक्ष्मी भोजनालय, हीरा चाट भंडार, टेक अवे का अलग है, मेन दुकान अलग है। और रात के 9 बजे क्या भीड़ है, जब आवड़ा लगा हुआ, जैसे लगा फ्री में मिल रही है। मुझे काशी में इतनी नहीं दिखाई दी क्योंकि उधर गोंडोला बन रहा है, तो इधर तो बहुत ही ज्यादा है। और इधर एक फलाहार रेस्टोरेंट है, उपवास के लिए ताजा आहार, बम्पर भीड़ है। और स्पेशली आज तो कुछ ज्यादा ही भीड़ है शायद से। भाई घूम घाम के आ गए, हमें लगा अभी मौके की नजाकत देखते हुए ऊपर मारवाड़ी भोजनालय दिख रहा है, ये बढ़िया रहेगा। घर का जैसा सिंपल सादा खाना, ज्यादा हैवी खाने का भी मूड है नहीं। देखते हैं कुछ अगर अवेलेबल है यहाँ पे। तो भाई डिनर हो गया, जगह छोटी थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। अभी बताया ना बनारस में बहुत भीड़ है, पता नहीं डेली ऐसी रहती है या अभी स्पेशली वीकेंड की वजह से। भाई आधे घंटे की या 40 मिनट की तो करीब वेटिंग थी, उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, सारी चीज़ें रीस्टॉक की उन्होंने, तब दिया। कभी कभी 1 घंटा तो मैं खाना शुरू करने में लगा है, बट खाना एज यूजुअल अच्छा था, कंफर्ट फूड था। अब आज का ब्लॉग यहीं पे अंत करते हैं, बहुत हेक्टिक दिन रहा।
ज्यादा कुछ दिखा तो नहीं पाए, बट अब क्या करें, कभी कभी हो जाता है ऐसे सरप्राइजेस। तो मिलते हैं कल नई एनर्जी के साथ। सुबह सुबह हमें करने हैं दर्शन भोले बाबा के। तो उम्मीद करते हैं कल का दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरेगा। और हम आ चुके हैं अपने होटल पे। अब इसी के साथ आपसे लेते हैं अलविदा, टाटा, बाय बाय, नमस्कार।